और बात करते हैं ईरान इजरायल युद्ध की, जहां ईरान का मिसाइल अटैक नॉनस्टॉप जारी है। इजरायल के शहर खंडर हो रहे हैं, मुसाद को हेडक्वार्टर हो या फिर रिसर्च सेंटर। खामेनेई की मिसाइलों ने भयंकर तबाही मचा दी है, लेकिन नेतन्याहू भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इजरायल ने आज फिर तगड़ा पलटवार किया। खामेनेई की कुर्द फोर्स के कमांडर और ड्रोन चीफ को ईरान में घुसकर मार दिया। 9वें दिन के युद्ध की एक एक डिटेल ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ईरान ने रात में किन मिसाइलों से तबाही मचाई? चौबीस घंटे में ईरान ने कहां मिसाइलें मारी? इजरायल ने पलटवार में कहां कारपेट बॉम्बिंग की? युद्ध के 9वें दिन ईरान ने एक बार फिर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया। शाम को शुरू हुआ हमला देर रात तक जारी रहा। रात भर में ईरान ने इजरायल पर करीब 20 मिसाइलें दागी। ईरान ने साउथ इजरायल से नॉर्थ इजरायल और सेंटर इजरायल तक कोई कोना नहीं छोड़ा। रात भर नॉन स्टॉप ईरान की मिसाइलें इजरायल के शहरों पर तबाही मचाती रहीं। नॉर्थ इजरायल के पोर्ट सिटी हाइफा, राजधानी तेल अवीव, होलोन शहर, साउथ इजरायल के बड़े शहर बीशेरबा और धार्मिक सिटी यरूशलेम पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। जलती हुई इमारतों की ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं। इसे इजरायल का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। ईरान ने यहां रिहायशी इलाके पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देती हुई ईरान की मिसाइल सीधे बिल्डिंग में गिरी। उसके बाद पूरी इमारत धू धू कर जल उठी। तेल अवीव का यह इलाका आग की लपटों से घिर गया। ईरान ने तेल अवीव पर कम से कम 5 मिसाइल हमले किए, जिनमें 3 को इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। तेल अवीव के आसमान पर ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की ये एक्सप्लोसिव तस्वीरें हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि जैसे ही ईरान की मिसाइल तेल अवीव के ऊपर पहुंची, इजरायल का डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हुआ। आसमान में दोनों की टक्कर हुई और 3 ईरानी मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान की 2 मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेदते अपार्टमेंट में गिरी, जहां भीषण आग लग गई। ईरान ने दावा किया कि इन इमारतों में इजरायल डिफेंस सिस्टम के लोग काम करते थे। तेल अवीव में पूरी रात कम से कम 7 बड़े धमाके सुने गए। ईरान ने चुन चुनकर तेल अवीव के मेन सिटी और उसके बाहरी इलाकों में हमले किए। ईरानी मिसाइलों का प्रहार कितना घातक है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ईरानी हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह हो रही हैं। घरों को, दफ्तरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो भी इमारत ईरानी मिसाइल की जद में आ रही है, वो रहने लायक नहीं बच रही। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद जैसा पैनिक इजरायल में है, वैसा पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा गया। 9 दिन के युद्ध में ईरान ने इजरायल के 11 शहरों में कम से कम 450 मिसाइलें दागी हैं। इनमें तेल अवीव, हाइफा, तामरा, वेस्टर्न गैलीली, जावडियल, बीशेरबा, बनेई बराक, पेटा टिकवा, बैटयम, रेहोवोट और किरियात शामिल हैं। तेल अवीव के बाद हाइफा इजरायल का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यह पोर्ट सिटी है जो भूमध्य सागर के किनारे बसा है। यहां गगनचुंबी इमारतें हैं। इजरायल का कॉमर्शियल हब है। यहां इजरायल की नेवी का बड़ा बेस भी है। ईरान ने रात में यहां कई मिसाइलें दागी हैं।
एक मिसाइल तो सरकारी दफ्तर और गगनचुंबी इमारत के बीचों बीच गिरी, जिसे देखकर वहां के लोग सहम उठे। हाइफा में मिसाइल अटैक से पहले आसमान का मंजर देखकर कोई भी कांप उठेगा। ईरान की मिसाइलों की बौछार अचानक आई। इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने पूरी फाइट की, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, कुछ को रोकने में नाकाम रहा। नतीजा भीषण तबाही हुई। पोर्ट सिटी हाइफा एक घनी बस्ती वाला इजरायली शहर है। यहां पर ईरान की मिसाइलों ने एक रिहायशी इमारत पर स्ट्राइक की। इसके बाद वहां आग लग गई। धुएं का गुबार देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान की मिसाइल अटैक में हाइफा सिटी का बड़ा इलाका खंडहर हो चुका है। ईरान की मिसाइलें जहां गिरी हैं, वो मकान अब रहने लायक नहीं बचे हैं। आग में सब कुछ सुहा हो चुका है। हाइफा में बड़ी बड़ी कॉमर्शियल इमारतें भी बर्बाद हो गई हैं। दफ्तरों को भारी नुकसान हुआ है। 20 से 21 जून की दरमियानी रात हुए हमले में कम से कम 30 लोग जख्मी हुए हैं। 13 से 20 जून के बीच ईरान के मिसाइल हमलों में इजरायल के कई महत्वपूर्ण ठिकाने इसकी चपेट में आए हैं। मोसाद हेडक्वार्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर, हाइफा रिफाइनरी सेंटर, हाइफा पावर प्लांट, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, बेंजामिन इंस्टीट्यूट तबाह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूएस एम्बेसी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी मिसाइल गिरी है। नेतन्याहू ने ईरान को इंसानियत का दुश्मन बताते हुए आरोप लगाया कि ह्यूमन साइंस और मेडिकल रिसर्च का काम करने वाले बेंजामिन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में खामेनेई ने 1 टन पेलोड गिराकर उसे नष्ट कर दिया। This building behind me and next to me says everything. This is the world-renowned Weizmann Institute, where the most advanced cutting-edge research is done for human biology, medical research, genetic research, smashed by this rocket from this evil regime, by this missile, with a ton of payload to destroy human progress. That's what this regime is about. That's what the Iranian tyrants are about. अब ईरान ने सेंट्रल इजरायल पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरें जेरूसलम की हैं, जहां आसमान पर ईरानी मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। हालांकि इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, लिहाजा हाइफा और तेल अवीव जैसी तबाही नहीं हुई। ईरान ने देर रात वेस्ट बैंक स्थित रामल्ला में भी मिसाइल अटैक किया। अभी तक 9 दिन के युद्ध में ईरान ने कभी रामल्ला को टारगेट नहीं किया था। नेतन्याहू के बेशीरबा का दौरा करने के कुछ घंटे बाद ईरान ने वहां फिर मिसाइल अटैक किया। मिसाइल एक इमारत के पास गिरी, जिससे बिल्डिंग के शीशे टूट गए और वहां आग लग गई। मिसाइल अटैक को वहां लगे सीसीटीवी ने कैद किया। ये साउथ इजरायल के एक चिल्ड्रन पार्क की तस्वीरें हैं, जहां ईरान ने मिसाइल अटैक किया। युद्ध में आमतौर पर मिलिट्री कंपाउंड और बेस को निशाना बनाया जाता है, मगर अब इजरायल में चिल्ड्रन पार्क तक सेफ नहीं है। ये तस्वीरें इजरायल के होलान शहर की हैं, जो ईरान के मिसाइल अटैक के बाद धू कर जल रहा है। रिहायशी इलाकों में आग का गुबार उठ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह इजरायल की सिक्योरिटी फैसिलिटी का दफ्तर है। ईरान किन मिसाइलों से इजरायल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए हमले कर रहा है, जिनका तोड़ नेतन्याहू नहीं ढूंढ पा रहे। ईरान सेजल, फतह 2 और खुर्रम शहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। सेजल मिसाइल को ईरान का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जो इजरायल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बहुत घातक प्रहार करने में सक्षम है। सेजल मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है, 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। इसकी लंबाई 18 मीटर और अपने साथ 700 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है। इसे आसमान में ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। सेजल मिसाइल के दम पर ईरान ने मोसाद के दफ्तर, एयरफोर्स के अड्डे, खुफिया केंद्रों को निशाना बनाया है।
खामेनेई अपनी एक और घातक खुर्रमशहर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी स्पीड 10,000 से 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। अमेरिका की मदद से भी इजरायल इसे रोक पाने में सक्षम नहीं है। यह 1800 किलोग्राम पेलोड गिराकर तबाही मचाती है। इसे मोबाइल ट्रक लॉन्चर से दागा जा सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा जखीरा है। इन्हीं के दम पर खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई मिसाइलों से इजरायल पर कहर बरपा रहे हैं तो नेतन्याहू भी शांत नहीं बैठे हैं। इजरायल ने एक बार फिर ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर कारपेट बॉम्बिंग की और ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। बीती रात इजरायल ने ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ईरान की राजधानी तेहरान, कोम, खुजस्तान और इस्फहान में धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनी गईं। कोम में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। तेहरान में इजरायल की मिसाइल एक बेकरी स्टोर पर गिरी जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पिछले 12 घंटे में इजरायल ने ईरान के भीतर घुसकर सेना और एटॉमिक साइंस से जुड़े 4 बड़े लोगों को खत्म कर ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया है। इनमें ड्रोन कमांडर अमीन पोर जोदकी, कुद्स फोर्स में फिलिस्तीनी मामलों का हेड सईद इजादी, कुद्स फोर्स के कमांडर बेहनम शाबरियारी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसार तबातबाई कमशे शामिल हैं। इजरायल के डिफेंस फोर्स ने कुद्स फोर्स के कमांडर बेहनम शाबरियारी को मारने का वीडियो जारी किया है। दावा किया गया है कि पश्चिमी ईरान में एक पिन पॉइंट स्ट्राइक की गई जिसमें बेहनम शाबरियारी मारा गया। बेहनम जिस अपार्टमेंट में रहता था उसे गाइडेड बम से इजरायल ने उड़ा दिया। इजरायल ने यह कोवर्ट ऑपरेशन अपनी धरती से 1000 किलोमीटर दूर पश्चिमी ईरान में किया। इजरायल के फाइटर जेट ने पक्की खुफिया सूचना पर गाइडेड बम लॉन्च किया और कुद्स फोर्स के कमांडर बेहनम को भागने का मौका तक नहीं दिया। बेहनम को 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायल खोज रहा था। बेहनम शाबरियारी पर हमास, हिजबुल्ला और हूती को हथियार भेजने, उन्हें सालाना करोड़ों डॉलर की फंडिंग का आरोप था। इजरायल ने ईरान के कोम शहर में भी कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में ईरान की कुद्स फोर्स में फिलिस्तीनी मामलों का हेड सईद इजादी मारा गया। वो यहां एक अपार्टमेंट में रह रहा था। सईद इजादी पर इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के लिए हमास को फंड मुहैया कराने का आरोप लगाया था। इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने एक लेटर पकड़ा था जिसमें हमास के एक ईरानी कमांडर ने $500 की मदद मांगी थी। इसका मकसद इजरायल पर हमला करना था। इजरायल का दावा है कि इजादी वो शख्स था जिसने हमास तक पैसे पहुंचाए और इजरायल पर सबसे बड़ा हमला हुआ। तभी से इजरायल सईद इजादी को ढूंढ रहा है। इजरायल ने युद्ध के 9वें दिन ईरान के ड्रोन कमांडर अमीन पोर जोदकी को भी हवाई हमले में मार गिराया। 13 जून को युद्ध के पहले दिन ईरान की ड्रोन यूनिट के चीफ ताहर फुर को मार गिराया था। तब से जोदकी पर ही ड्रोन यूनिट संभालने की जिम्मेदारी थी। इजरायल ने 12 घंटे में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भी बड़ा झटका दिया है। इजरायल ने तबरीज में IRGC के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर 4 जवानों को ढेर कर दिया है। 3 जवान घायल हैं। 9 दिन की लड़ाई में ईरान के जो अफसर मारे जा चुके हैं, इनमें मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, जनरल हुसैन सलामी, ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे, जनरल गुलाम अली राशिद, जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, जनरल मेहदी रब्बानी, मोहम्मद काजमी और मेजर जनरल अली शादमानी प्रमुख हैं। इजरायल ने ईरान के शिराज शहर में सैन्य ठिकाने पर हमला किया है जहां पर बड़ी तबाही की खबर है। इसके अलावा तेहरान में अटैक करके ईरान ने एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसार तबातबाई कमशे को मार दिया है। इस हमले में न्यूक्लियर साइंटिस्ट की पत्नी की भी मौत हो गई है। इजरायल का दावा है कि उनका कोई दुश्मन कहीं भी हो उनके पंजे से दूर नहीं है। 9 दिन की लड़ाई में अब तक ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जान से हाथ धोना पड़ा है। אנחנו ביומו השביעי של המבצע, זה שבוע מאז שהתחלנו אותו. זה מבצע שנראה קרוב, אבל הוא רחוק. הוא 1,500 קילומטר מגבולות ישראל, עד 2,000 קילומטר. אנחנו מעמיקים את הפגיעה ונמשיך לפגוע בה. יש לנו עוד מטרות רבות לפגוע בהם. המבצע הזה נערכנו להמשכיות שלו. ככל שאנחנו מעמיקים את הפגיעה, אנחנו מאפשרים לעצמנו עוד מרווח ואפשור של המבצע לאורך זמן. נמשיך לפעול לאורך זמן, עד שנעמוד ביעדי המבצע.
רכיבי טילים ואתרים לייצור חומרי גלם המשמשים ליציקת מנועי טילים. מטרות אלו היוו את מרכז הכובד התעשייתי של משרד ההגנה האיראני. כמו כן, תקפנו את בניין ספנד, מטה תוכנית הגרעין בטהרן. בניין המטה הזה שימש למחקר ופיתוח אמצעי לחימה מתקדמים. युद्ध में अब तक इजरायल के 24 लोग मारे गए हैं, जबकि ईरान के 657 लोगों की मौत हुई है। इजरायल में 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, ईरान में 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान में अब तक इजरायल पर 450 मिसाइल और 1000 ड्रोन अटैक किए हैं, सैकड़ों रॉकेट भी दागे हैं। इजरायल को युद्ध में पहली बार बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नेतन्याहू ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बताकर ऐलान कर दिया है कि जो भी समय लगे, चाहे जितना भी नुकसान हो, वो दुश्मन को हरा कर ही दम लेंगे। Because we face an existential danger, a dual existential danger. One from 20,000 such rockets, 20,000, not one. This is one rocket, one missile. And the other is, of course, atomic bombs in the hands of this mad regime.